आप सभी को नमस्कार। आज हम जो है पदार्थ, जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस सबसे पहले पदार्थ वह वस्तु है, ठीक है। पदार्थों से मिलकर वस्तु का निर्माण होता है। अब हमारे आसपास की बहुत सारी वस्तुएं हैं, ठीक। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन पदार्थ है, कौन पदार्थ नहीं है। पदार्थ वे होते हैं जैसे जो हमारे आसपास मिलते हैं। देखिए, जैसे ये मार्कर हुआ, ये पेन हुआ, ये चाक हुआ, उसके बाद ये आपका ढक्कन हुआ, ये आपका मार्कर हुआ, ये स्लेट हुआ, ये माइक हुआ, मेरा कपड़ा हुआ, मेरा शरीर, पीछे बोर्ड, पेपर, ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं। पदार्थ तो आप जान गए, पदार्थ ये सब चीज़ें हैं जो दिखती हैं। अब हम ये क्लियर करेंगे कौन सी चीज़ें पदार्थ नहीं हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है ये जानना कि कौन पदार्थ नहीं है। पदार्थ नहीं में जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, दोस्ती किसी से करते हैं, आपकी अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रसन्नताप है, मित्रता है, और विचार हैं, निर्णय हैं, उसके बाद स्वाद है, ठंडा है, गर्म है। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं ये सब अपदार्थ हैं, यानी कि पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ वो होते हैं जो जिनमें अपना स्वयं का आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, स्थान घेरते हैं और उन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। ये आपका पदार्थ है। पदार्थ आपका क्लियर हुआ होगा। तो ये पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपका हम रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में एक जो है आपका दोहा है, छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। ठीक, फिर से एक बार, छिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। ये पांचों तत्व से ही मिलकर बनाओ। छित माने धरती, जल माने H2O, पावक माने आग होता है, उसके बाद आपका गगन माने आकाश होता है, समीर माने हवा। यहाँ पर दो चीज़ों की केमिस्ट्री, यानी कि आप जो जैसे छिति माने होता है आपकी धरती, धरती तो सभी तत्वों से मिलकर बनी है। उसके बाद छिति माने धरती, यानी कि H2O और O2 दो की बात कही गई है यहाँ पर केमिस्ट्री लेवल पर। तो ये आपको एक श्लोक से मैंने आपको पंच तत्व के बारे में बताया। ये भी पदार्थ के भाग हैं। आपका अपदार्थ स्पष्ट हुआ होगा। अब इन पदार्थों के हमें थोड़ी सी गहराई को जानना है कि पदार्थ सूक्ष्म कण से मिलकर बनता है, फिर अति सूक्ष्म कण बनता है। अति सूक्ष्म, जैसे पदार्थ कणों से मिलकर बना है, ये बहुत परिभाषाएं इसके बारे में बताई गई कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना हुआ है। अब कणों से मिलकर बना हुआ है, इसको कैसे स्पष्ट किया जाए और इसमें ये कैसे स्पष्ट किया जाए कि इसमें और कोई कण मिल सकता है। तो इसके लिए बच्चों आप जो है एक गिलास लीजिए, गिलास में कुछ पानी लीजिए, ठीक है। एक गिलास लीजिए, सिंपल सा प्रयोग है और करते भी हैं। आप ऐसे सिंपल गिलास लीजिए, ठीक है। गिलास में यहाँ तक पानी भर लीजिए। एक मान लीजिए इसमें आपने 1 लीटर पानी भर लिया, गिलास में नहीं आएगा, कोई बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा। और इसमें आप 200 ग्राम जो है चीनी लाइए, घोल दीजिए। ये पूरी तरह से इसमें घुल जाएगी, लेकिन पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। अर्थात इसमें चीनी के अणु, चीनी के जो सुक्रोज होती है, उसका जो ग्लूकोज होता है, इसके घुलकर H2O के बीच में मिल गया। H2O के बीच में इसी में घुल गया। तो अर्थात जो H2O के अणु थे उसमें कुछ जगह थी जहां पर जाके चीनी के अणु मिल गए। इससे ये होता है कि जो जल के अणु हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं और कणों कणों के बीच में कुछ दूरी होती है, कुछ जगह होती है। इसके जो अभी पदार्थ में हम आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ाएंगे, तो सॉलिड में कोई जगह नहीं होती है, ठीक है।
अगर मान लीजिए हम इस पे चीनी लगाते हैं तो इसके अंदर चीनी नहीं जाती, क्योंकि इसके अणु जो है बहुत पास पास हैं। लेकिन जो लिक्विड होता है उसमें कुछ दूरी रहती है, इसलिए दूसरी चीज़ें आके बैठ सकती हैं। गैस में बहुत सारी जगहें होती हैं जिससे उसे कंप्रेस करके जो है सिलेंडर में भरा जाता है। तो यहाँ पर आपने ये दूसरी चीज़ जाना कि इसके अणु होते हैं। लेकिन अब ये आपने जाना कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता। अब हम देखते हैं कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सूक्ष्म कण क्या होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म कण। इसको कैसे प्रैक्टिकल करेंगे? देखिए इसका भी कि प्रैक्टिकल आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक छोटा सा बी कर लीजिए भाई, ऐसे 5 बी कर लीजिए, 1 2 3 4 5। अब इसमें 1 लीटर पानी भरिए, 1 लीटर, और इसमें 5 ml जो है आप क्या करिए वो डाल दीजिए, डिटॉल डाल दीजिए, क्योंकि डिटॉल सफ़ेद सफ़ेद होता है, थोड़ा महकता भी है। ठीक है, तो इसमें से आप क्या करिए 1 ml निकाल के दूसरे बीकर 5 ml में डाल दीजिए। फिर ये डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, हल्का। उसके बाद फिर इसमें से 5 ml निकालिए, इसमें डालिए, देखिए बार, फिर इसमें 5 ml डालिए, फिर इसमें 5 ml डालिए। जब आप यहाँ ये गाढ़ा रहेगा, उससे हल्का, इससे हल्का, इससे हल्का, इसके, लेकिन उस डिटॉल की जो खुशबू रहेगी, ठीक है, उसकी जो महक रहेगी इसमें भी रहेगी। अर्थात सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, इतनी आसानी से आप अलग नहीं कर सकते। ये बहुत ही अति सूक्ष्म है। पता लगेगा कि एक बूंद जो पानी होता है उसमें H2O के 1 अरब कण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो कणों में, जैसे मैंने कहा पदार्थ कणों से मिलकर बने होते, तो इसमें परमाणु और अणु ले सकते हैं। सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते, इसमें आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लेवल पर सोच सकते हैं, आगे आपको बताया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपने जाना। कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब इसके पदार्थ के बहुत सारे गुण होते हैं। पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ स्थान घेरता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भाई, देखिए जहाँ पर हम बैठे हैं, मान लीजिए हम पदार्थ हैं, या जहाँ पर आप साइकिल रखते हो, मोटरसाइकिल रखते हो, कार रखते हो, तो स्थान घेरता, क्योंकि ये सब चीज़ें पदार्थों से बनी हैं। ये तो जो सॉलिड हैं आपको दिखते हैं, लिक्विड भी जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का स्थान घेर लेता है। इसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है। गैस में चलते हैं, गैस में क्या होता है, अभी मान लीजिए गुब्बारे में जो है फुलाइए तो हवा उसके अंदर स्थान घेर लेती है, स्थान घेरती ना, क्योंकि जो द्रव्य हैं वो स्थान घेरेंगे, ये स्थान घेरते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये बड़ी गहरी बात है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इस संसार की कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। अगर जितनी गहराई में जानेंगे उतनी ही तत्वों में अनस्टेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके और अंदर जाएंगे तो यही गतिशीलता आ जाएगी। लेकिन आप यहाँ इतना जानिए कि परमाणु के हर छोटा कण गतिशील होता है। अगर आपको मान लीजिए इसको हमें आप प्रैक्टिकल करना है तो कैसे करेंगे? आप एक अगरबत्ती लीजिए, सुलगा दीजिए, देखिए उसकी महक फैल जाएगी। अगरबत्ती नहीं सुलगाते हैं तो कोई बात नहीं, मॉर्टिन और गुड नाइट तो रात को लगाते ही हैं, देखिए उसमें से कण गैस के निकलते हैं, मच्छर को पटक पटक के मार डालते हैं और आप आराम से सोते हैं। ये छोटे छोटे अणुओं का कमाल है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कोई सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, देखिए उसका धुआं का मालिक्यूल आपके पास जाएगा और आपके अंदर खांसी पैदा कर देगा और आप, अरे बड़ी अजीब सी बदबू है भाई इसकी। तो जो नहीं पीते उनके लिए खराब लगता है, जो पीते हैं उनके लिए महकती है। तो ये क्या है? छोटे छोटे गैस वाले अणु हैं। मैं ये गैस वाले अणु बता रहा हूँ क्योंकि लिक्विड आप तेल हुआ, पेट्रोल या मिट्टी का तेल हुआ, ये सब आप आंखों से देख सकते हैं। ठीक, यहाँ चर्चा केवल उन अणुओं की हो रही है जो आप आंखों से नहीं देख सकते। मान लीजिए कि आप किसी कूड़े के ढेर से गुजरते हैं तो आपको वहाँ के मलबे से बदबू टाइप का आता है। अब आपने कभी सोचा कि वो बदबू उड़कर नाक तक कैसे आ रही है? ये क्या होता है, उसमें से कुछ डिकम्पोज होते हैं, कुछ टूटते हैं, तो उसमें से कुछ गैसें निकलती हैं। वो गैसें आपकी NO2 हो सकती है, SO2 हो सकती है, CO2 हो सकती है। सब मिक्सअप करके जब वहाँ से निकलती रहती है तो इन्वायरमेंट में जाती रहती, वो हमें बदबू के रूप में महसूस होता है। अच्छी लगती है तो हम अच्छे कहते हैं। भाई मान लीजिए किसी फूल को सूंघ रहे हैं
तो वहाँ आपको अच्छा लगेगा, नहीं सूंघ रहे हैं। अब जैसे फीलिंग्स जो होती हैं वो आप पदार्थ में आते हैं। तो ये आपने ये जाना यहाँ पर कि पदार्थ जो है एक गतिशील अणु होता है। अब एक चीज़, पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ये सब समझ लीजिए, पदार्थ के जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, सब एक दूसरे के आकर्षण से ही बने हुए हैं। अब ये ऊंचाई के लेवल पर भाई आप पानी में आप नमक डालिए, पानी के अणु नमक के पास जाते हैं, Na के पास जाते हैं, Cl के पास जाते हैं, दोनों को तोड़ डालते हैं और वो घुल जाता है। सोडियम अलग तैरने लगता है, क्लोराइड अलग तैरने लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उन्हें टेम्परेचर देने पर वो टूट जाते हैं, कहीं पर टेम्परेचर देने पर वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो ये आपके क्या हुए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ के बारे में जितना मैंने बताया, अब पदार्थ के बारे में आपने इतना जाना। अब इसमें जो है ठोस द्रव गैस के चित्र आते हैं। ठोस द्रव गैस चित्र आप किताब से बनाइए। अणु पास पास, कुछ दूर दूर, बहुत दूर दूर। जैसे आपका बर्फ़ होता है, ठोस होती है, पिघल जाए, पानी बन जाए तो ये आपका द्रव बन गया। अगर ये भाप बन गए तो गैस बन गया। किताब चित्र बना लीजिए। ये ठोस द्रव गैस हो गए। ठोस जो होता है, परिभाषा हम जान लेते हैं। ठोस में इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठीक। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, ठीक। ये इनकी परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं, अब द्रव, जैसे ठोस के बहुत सारे गुण हैं भाई। जैसे मान लीजिए ये ठोस है, ये मैंने ईंटा ले रखा। अब इसमें देखिए, इसमें वजन है, इसकी आकृति आकार निश्चित है, इसका जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। जो लोग ठोस होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट अर्थात जो है गलनांक होता है, और जो लोग द्रव होते हैं उनका क्वथनांक होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, उबलने लगते हैं। इनके अगर आप धीरे धीरे जो परिभाषा मैंने बताई, इसके आधार पर इसके बहुत सारे रोल हैं। तो यहाँ पर ये आपका ठोस हो गया। अब जैसे द्रव हो गया, उसमें वाष्पन होता है, वाष्पन होता है। अब वाष्पन में भी बहुत सारी क्रियाएं आ गई। जैसे जो पानी होता है, पानी तालाब में बारिश की वजह से आता है, फिर भाप बन के फिर उड़ जाता है, फिर बारिश होती है। आप कपड़े डालते हो, सूख जाता है, खेत में पानी सीख जाता है, पानी उड़ जाता है, ठीक है। बहुत सारी वाष्पन की क्रिया आपके चारों तरफ हो रही है। प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस से हो रही है, चारों तरफ जो है आपके वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। जल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है और हमारे जीवन में जो है सुचारू रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक है। अब जल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये आप कुछ एग्जाम्पल जो है किताब से पढ़ेंगे। अब गैस जो होती है, गैस आपके शरीर में गैस बनती, बहुत लोगों को गैस परेशान करती। गैस से खाना बनता है, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण गैसों, हम गैस की सांस लेते हैं और गैस को निकालते हैं। तो ये ठोस द्रव गैस के बारे में, गैस के बहुत सारे नियम हैं। गेलू-साक के नियम हैं, बायल का नियम है, चार्ल्स का नियम है। बहुत सारी गैस के बारे में अभी ठोस द्रव गैस के एक एक चैप्टर्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें आप जाना। गैस इसमें इस वीडियो में इतना ही। इसको आप जो मैंने बताया ध्यान से 1-2 बार सुनिए ताकि अच्छी तरह से आपको चीज़ें समझ आ सकें, जिससे आगे की चीज़ें आपको और बेहतर तरीके की समझ आएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।